हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जिनको आप में इंटरेस्ट है या कौन आप में इंटरेस्टेड है एंड क्यों इंटरेस्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, बिकॉज ये टाइमलेस एनर्जीज़ हैं। आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ज़रूर आपसे रेजोनेट। बट अगर आपसे सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बट आपने इसको जनरल एनर्जीज़ की तरह ही देखना है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, आपकी पर्सनल नहीं है। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना। सो वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो डैट ट्रेडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइज फॉर योर सपोर्ट। लेट्स सी, देखते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी पहले एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। वी हैव गेटिंग रीडिंग्स। आई थिंक आप किसी के बारे में कोई ना कोई रीडिंग्स तो ले रहे हो। मे बी आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो इस बारे में कि कौन आप में इंटरेस्टेड है या कौन इंसान है जो आपको चाहता है। यस, वी हैव इट्स अ लिविंग इन द मोमेंट। आप में से बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है गाइस, यहाँ पे आपको बहुत क्यूरियोसिटी है कि कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड या कौन इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या कौन होगा आपका पर्सन, आपका पार्टनर। वी हैव इट्स अ प्रेइंग। ये इंसान जो भी है ना, मुझे एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं आपको प्रे कर रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर। यस, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। वी हैव fucked up over you. We have romance. We have bad credit, debit, unemployed. We have it's a truth discovery awakening, it's a illumination. Who is interested in you? We have no strings. Okay. We have it's a shady. I think इस टाइम डेफिनेटली आप लोग नहीं जानते कि who is this person. कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट आई रियली वांट टू टेक सम मोर कार्ड्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन है व्यूअर्स में इंटरेस्टेड। वी हैव पुलिस स्टेशन। ये इंसान हो सकता है किसी तरह का, इनका प्रोफेशन जो है वो पुलिस से रेलिवेंट है। यस, वी हैव इट्स अ ट्विन फ्लेम। आई फील दिस पर्सन कुड बी योर ट्विन। वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन। वी हैव इट्स अ कार्मिक लेसन। मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ये इंसान जो भी हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। दैट्स वाई दे आर प्रेइंग फॉर यू। ये किसी तरह से जो है ना, ये इंसान भी एनर्जी ऐसी दिख रही है, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके पार्टनर के साथ जो है ना वो मीटिंग हो जाए। मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी दिख रही है, या तो ऑलरेडी कोई ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी आपके साथ उनका कोई झगड़ा हुआ है, आपकी कोई ना कोई फाइटिंग हुई है, किसी ना किसी तरह से आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुए हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है। यस, और अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके बीच में कोई ना कोई कर्मा थे एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व, कोई ना कोई कार्मिक लेसन थे जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो लेसन लेने बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम तो इस इंसान ने जो करना था आपके साथ ख़राब सब कुछ कर दिया, और इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना, ये तो अपनी लाइफ में परेशान है, लेकिन इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली इन्जॉइंग योर लाइफ। आप इस टाइम प्रेजेंटली अपनी लाइफ को चिल कर रहे हो।
और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी आप लोग रीडिंग्स ले रहे हो, दैट्स वाई आपको कुछ ना कुछ उधर से गाइडेंस मिल जाती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। यस, बट ये इंसान जो भी है ना वो किसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हैं। यस, इंटरेस्टेड है ये इंसान आपसे मिलने में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, दैट्स वाई चीज़ें आपके बीच में पास्ट में ट्रिगर की हैं। या एंड विद द पुलिस स्टेशन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे या तो कुछ लोग खुद पुलिस से हैं, उनका प्रोफेशन एज अ पुलिस मैन हो सकता है या पुलिस लेडी भी कोई हो सकती है, बट ऐसे लग रहा है जैसे आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है उनको किसी चीज़ में मे बी किसी तरह से कॉट अप की एनर्जी आपने मे बी इनको किस तरह से कोई पकड़ा है। यस, आपके साथ कुछ बुरा करते हुए या फिर आई फील आपको लगा कि इसे इंसान आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो फॉर सम ऑफ़ यू आपने हो सकता है कोई ना कोई अपनी वॉइस रेस की है कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको इनके साथ नहीं रहना, या फिर किसी तरह से आपने इनके साथ बात करना बंद कर दिया। बट ये इंसान जो भी है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस तरह से आपके साथ दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है ट्रुथ जो आपको बताना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह का ट्रुथ इनके सामने आया है, अब वो आपको वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ रहते हुए नहीं आपके लिए एक वो एनर्जीज़ महसूस हो रही थी कि ये इंसान आपको चाहते हैं या आप पे इंटरेस्टेड हैं या आपको पसंद करते हैं, बट अभी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। तो ये इंसान जो भी है वो इंटरेस्टेड है आपके साथ एक रोमांस बनाने के लिए, आपके साथ एक रोमांटिकली कनेक्ट होना चाह रहा है ये इंसान। एंड बीच की आपकी सिचुएशन जो ख़राब हो चुकी है या फिर किस तरह से ख़त्म हो चुकी है, उसको किसी तरह से ये दोबारा से रिकवर करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में हील हो जाएं। एंड आई फील ये इंसान अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट में भी बैलेंस नहीं थे, बट अभी किसी तरह से बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है, जो भी इन्होंने आपसे झगड़ा किया, जो भी चीज़ें ख़राब की, जो भी टेंशन बनाई चीज़ें बनाई आपके बीच में, या फिर आपको किसी तरह से कोई स्ट्रेस दिया है, तो वो इस टाइम जो है ना इस इंसान को उस चीज़ का काफ़ी एक रिग्रेट है, एक रियलाइजेशन हो रही है। दैट्स वाई उन सारी चीज़ों को दोबारा से डिस्कवर करना चाहते हैं। जो रोमांस इन झगड़ों की वजह से नहीं बना पाए थे, कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, उनको दोबारा से कंटिन्यू करने में या बनाने में ये इंसान मुझे काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। यस, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ लेसन ले लिए हैं, और लेसन लेने के बाद जो है दोबारा से ये इंसान आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो शो करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इस इंसान के अंदर फ्लेम है जो बर्न हो रही है, जब तक अनटिल अनलेस ये आपसे मीटिंग नहीं कर लेते, आपके साथ ऑब्वियसली आपको अपना इंटरेस्ट शो करके आपसे यूनियन नहीं कर लेते, तब तक ये इंसान के अंदर फ्लेम जो है वो बर्न होती रहेगी, ये डिस्टर्ब रहेंगे, इनको सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, मेंटली ये इंसान डिस्टर्ब रहेंगे। इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं विद द डिवाइन मैस्कुलिन। यस, एंड मुझे लग रहा है ये इंसान की अवेकनिंग भी हुई है, क्योंकि इनको लेसन कुछ मिले हैं जिसकी वजह से ये इनकी अवेकनिंग हुई है, और ये अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके साथ एक अच्छे वे में कनेक्ट हो पाएँ। पास्ट में चीज़ें आपके बीच में ख़राब होने की रीज़न कोई भी हो सकती है, या तो ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, चाहे ये पर्सन लाइक इनके पास कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कोई ज़्यादा इनके पास बैलेंस नहीं था, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, करियर कोई अच्छा नहीं था, वो भी रीज़न हो सकती है। शायद आपके बीच में चीज़ें ख़राब हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, उस वजह से टेंशन की वजह से मे बी इन्होंने आपके साथ काफ़ी एक तरह से सिचुएशन को ख़राब किया। यस, बट आई फील विद द गेटिंग रीडिंग्स एंड विद रोमांस, आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बारे में रीडिंग्स ले रहे हो देखने के लिए कि क्या उनके कोई फीलिंग्स हैं आपके लिए रोमांटिक, या लव कोई फीलिंग्स हैं, या वो कोई इंसान आपके साथ इमोशनली अटैच है तो कौन है, या किस तरह से कोई अटैच है भी है या नहीं है। मुझे लग रहा है आप रीडिंग्स ले रहे हो काफ़ी ज़्यादा। यस, दैट्स वाई हो सकता है आप इस टाइम रिलैक्स हो, बट ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड वो परेशान है और आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसा उन्होंने लड़ाई झगड़े की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ख़राब कर दिया है, और अब उनको टेंशन है कि ये इनको कैसे ठीक करना है, क्योंकि अभी भी इंटरेस्टेड है ये इंसान। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। बट यहाँ पे आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, दैट्स वाई चीज़ें आपके बीच में जो हैं वो वर्स हुई हैं। 6 ऑफ कप्स, यस, ये इंसान आपके पास से है और इस टाइम ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। यस, जो भी आपका एक दूसरे के साथ पास्ट रहा है
उन चीज़ों को दोबारा से बिल्डअप करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाह रहे हैं, बेसिकली रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, रिकॉन्साइल करना चाह रहे हैं, जो कुछ आपके साथ गलत हुआ है उसकी माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, बिकॉज आपकी लाइफ में वापस आने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड आपको लेकर जो भी इनके रोमांस हैं, जितनी भी इनकी ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, वो अब आपको प्रूव करना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है इंसान लॉयल है। और आप में भी इंटरेस्टेड इस वजह से हो सकते हैं बिकॉज दे नो कि आप जो हो बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही ऑनेस्ट हो। येस, यू गाइज आर वेरी इनोसेंट लाइक अ चाइल्ड। आपने हो सकता है इनको जो प्यार किया है, जो अटैचमेंट आपकी रही है इनके साथ इमोशनली रोमांटिकली, वो बहुत ही इनोसेंट रही है, जिसको ये बहुत याद कर रहे हैं कि आपकी मोहब्बत या आपका प्यार, आपकी अटैचमेंट इनके लिए सच्ची थी। उन चीज़ को ये पर्सन बहुत याद कर रहे हैं। दैट्स वाई जो है वो प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना आप एक दूसरे के साथ दोबारा से रिकॉन्साइल हो जाओ। तो बेसिकली ये अलाइंस करना चाह रहे हैं आपसे, और जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं या ख़त्म हुई हैं उनको दोबारा से फ़िक्स करना चाह रहे हैं। यस, जो भी पास्ट में आपकी यादें एक दूसरे के साथ रही हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा से एक हो जाओ। वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव इट्स आ 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट इन्होंने अभी सब कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, ठीक है। बट आई फील कहीं ना कहीं कुछ लोगों अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ यूनियन करनी है, कंप्लीशन करनी है। यस, आप में से कुछ लोगों के फैमिली टर्म्स भी हो सकते हैं एक दूसरे से, या फिर आप चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान जो भी है ना, उन्होंने भी अपनी सब जो भी फीलिंग्स हैं या जितना भी उनका आपको लेकर इंटरेस्ट है वो भी हाइड किया हुआ है, बिकॉज़ ये भी सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना वो आपके साथ यूनियन करनी है, या फिर अगर फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है तो किस तरह से इन्वॉल्व करना है। बिकॉज़ ये आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, कंप्लीशन करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं आपके साथ, ऑब्वियसली किसी तरह से कनेक्शन को बिल्डअप करने के लिए। यस, बट इस टाइम सोच रहे हैं कि बहुत सोच समझ के, विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ, अपने इनर नोइंग के साथ कि इनकी अपने सॉल क्या कह रही हैं, गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं, उसको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये इंसान आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। बट आई फील आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को सुनो, आपको खुद पता होगा कि कौन इंसान है ये आप में इंटरेस्टेड, और कितना इंटरेस्टेड है आपको सब समझ आ जाएगी। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये इंटरेस्टेड आप में इसलिए भी हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग, वेरी लविंग, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक मैरिज मटेरियल हो, आप बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। यस, आप हर हाउस होल्ड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या सब वो चीज़ें जो हैं आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। या दैट्स वाई भी ये इंसान जो भी है वो आप में इंटरेस्टेड है। एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों की फैमिलीज़ आपको शायद पसंद भी करती हैं, दैट्स वाई वो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं। या फिर उनको लगता है कि उनकी फैमिली भी आपको पसंद कर सकती है, या फिर आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे को पसंद कर सकती हैं, आप दोनों लोगों को, आप दोनों की फैमिलीज़। यस, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटी की ऑफ़र लेकर आने के लिए, कोई नया जो मुझे एक सॉलिड जो है ना वो एक स्टेबल कमिटमेंट मुझे दिख रही है, जो सिक्योर करना चाह रहे हैं बेसिकली ये आपके साथ इस कनेक्शन को। अदरवाइज़ जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिक्योर बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, उसी की चीज़ के लिए मुझे ये पर्सन इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। यस, बिकॉज आपके बिना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। तो अपनी कंप्लीशन के लिए, यूनियन के लिए ये इंसान जो है ना वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, और कुछ लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं आपकी फैमिली से मिलने के लिए भी। यस, बिकॉज ये कुछ नया ऑफर करना चाह रहे हैं विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपको। आप देख सकते हो यहाँ पेंटिकल्स की काफ़ी एनर्जी आ रही है। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, जिससे ये बहुत ही आपके साथ एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। दे रियली वांट सक्सेस एंड विक्ट्री। हर तरह से ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी वैल्यू जान चुके हैं। यस, बट इस टाइम ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नया रिलेशनशिप बनाएं, क्योंकि उसी में इंटरेस्टेड दिख रहा है, एक नया स्टेबल सिक्योर आपको कमिटमेंट दे के, एक अपॉर्चुनिटी दे के, जिसको ये इंसान चाहते हैं कि इनको अचीवमेंट मिले, या अचीव करना चाह रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन में, खुद को भी और इस रिलेशन को भी। और ये सबसे बड़ी इनके लिए सक्सेस, विक्ट्री और अचीवमेंट होगी आपको एक नया ऑफ़र करना, और स्पेशली अगर आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो तो। यस, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं ये, और हर हाल में ये इंसान जो भी है ना, या वो चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले।
ये बहुत पॉजेसिव है। दिस पर्सन रियली वांट कि आपको किसी हाल में ये इंसान ना खोना नहीं चाहते। एक जो फेयर है ना आपको खोने का, उसको ख़त्म करना चाहता है ये इंसान सक्सेस हासिल करके, ये जो भी पर्सन है। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, यस आप सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, और इनके लिए सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि ये आपको पालें। रियली वांट टू कम टू यू एंड गेट यू। यस, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको हासिल करना चाहते हैं हर हाल में, और सिक्योर करना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन को आपके साथ। बेसिकली ये इंसान सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको। पॉजेसिवनेस दिख रही है मुझे इस इंसान की, एक आपको लेकर एक रिजिड एनर्जी है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान जो है वो सक्सेस को पसंद भी करते हैं, विक्ट्री को पसंद करते हैं, और हमेशा हो सकता है इन्होंने जो कुछ भी चाहा है उसमें विक्ट्री इनको मिली है, तो आपकी बार भी ये विक्ट्री अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो इंटरेस्टेड हैं आपको कुछ ऑफ़र करने में, और आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करो हर हाल में। तो उसके लिए फ़िक्स करने के लिए चीज़ें इनको जो कुछ करना पड़ेगा ये करेंगे भी, क्योंकि पैशनेट है ना ये पर्सन आपको लेकर, दैट्स वाई। और कुछ पॉजेसिवनेस भी है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। हर हाल में आपको आपके साथ कनेक्शन सेव करना चाह रहा है ये पर्सन, जो सेव नहीं कर पाए। सो नंबर 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 2, 1, 4, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड 11 एंड 66 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 26, 21, 24 हो सकती है, और कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉग है। अदरवाइज वाटर साइन है, बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉग है, एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मत दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।